चलो बच्चों, मैं हूँ वियान खान। आज हम गणिता प्रकाश क्लास 8 की मैथ्स की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है प्रोपोर्शनल रीजनिंग, उसकी बच्चों लास्ट वाली जो फिगर इट आउट है उस पर हम काम कर रहे हैं बच्चों। आज बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करेंगे। चलो बच्चों रीड करते हैं। क्या है बच्चों, रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस ट्राई एन एंशियंट प्रॉब्लम फ्रॉम लीलावती। At that time, weight were measured in a unit named class and Nixas was a unit of money। बच्चों पुराने समय में लीलावती की एक प्रॉब्लम है। क्या है, उस समय बच्चों वेट किसमें मेजर्ड होता था आपका? प्लास में। किसमें? प्लास। ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे 2 kg 3 kg कह देते हैं तो उस टाइम पे क्या बोलते थे हम? 4 प्लस 5 प्लस। ठीक है। एंड निक्सास वाज ए यूनिट ऑफ मनी। ठीक है, निक्सास जो मनी जैसे हम बोलते थे ना, 10 रुपीज 20 रुपीज 50 रुपीज, उस टाइम क्या बोलते थे? 20 निक्सास 50 निक्सास। ठीक है। चलो, 2 होल 1/2 प्लस ऑफ सेफ्रॉन कोस्ट 3/7 निक्सास। ठीक है। 2 होल 1/2 प्लस की जो वैल्यू है बच्चों, कोस्ट है कितनी है? 3/7 निक्सास। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया प्लस का मीनिंग क्या है बच्चों? वेट। और निक्सास क्या है? मनी। ठीक है। चलो, ओ एक्सपर्ट बिजनेसमैन टेल मी क्विकली व्हाट क्वांटिटी ऑफ सेफ्रॉन कैन बी बोट फॉर 9 निक्सास। ठीक है बच्चों, 2 होल 1/2 प्लस की जो कोस्ट है वो कितना है? 3/7 निकास। अब बच्चों 9 निकास में आपका कितना सेफ्रॉन हम परचेज कर सकते हैं, ये इसने पूछा है। ठीक है। अब बच्चों मैं यहां लिखूंगा सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बच्चों? वी हैव बीन वी हैव बीन गिवन टू अस। क्या गिवन है बच्चों? यूनिट ऑफ वेट इन क्लास एंड यूनिट यूनिट ऑफ मनी। इसमें दिया है बच्चों इन निकास। ठीक है। चलो, नव 2 होल 1/2 प्लस की जो वैल्यू है 3/7 निकास। ठीक है। कोस्ट ऑफ 2 होल 1/2 प्लस ऑफ सेफ्रॉन कितना है बच्चों? 3/7 निकास। ठीक है। चलो बच्चों, अब देखो ये वेट है, ये आपका प्राइस है। तो सबसे पहले हम करेंगे रेशियो ऑफ वेट टू प्राइस। कितना होगा बच्चों? ये होगा 2 होल 1/2 इज टू 3/7। ठीक है बच्चों, इसे अच्छे से लिख लेते हैं। इसे उसमें करो चेंज। 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2 और 3/7। अब बच्चों फ्रैक्शन में है, इसे अच्छे से लिख लेते हैं। ये जो डिनोमिनेटर में 2 और 7 है, इन दोनों का आपका एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 14। कितना आएगा? 14। अब मैं 14 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों दोनों को। ठीक है ना। चलो, यहां पे लिख लेता हूं 5/2 मल्टीप्लाई 14 इज टू 3/7 मल्टीप्लाई बाई 14। अब बच्चों 2 7 जा 14 और 7 2 जा 14। बच्चों 5 × 7 कितना आया आपका? 35 इज टू 3 2 जा आपका कितना आया बच्चों? 6।
ठीक है, तो बच्चों रेशियो क्या आ गया, वेट टू प्राइस का रेशियो है हमारा 35:6। ठीक है, अब बच्चों लास्ट वाली लाइन पढ़ते हैं जरा, ये टेल मी क्विकली व्हाट क्वांटिटी ऑफ सेफ्रॉन कैन बी बोट फॉर 9 निस्कास। निस्कास मीन्स मनी, यानी 9 निस्कास में हम सेफ्रॉन की कितनी क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं। अब बच्चों ये तो दिया नहीं हमें क्वांटिटी, ये तो हमें फाइंड करनी है। तो बच्चों इसे हम क्या करेंगे, इसे हम एज्यूम कर लेंगे। वी एज्यूम एक्स क्लास ऑफ सेफ्रॉन बी बोट और 9 निस्कास। निस्कास, ठीक है। चलो इसका रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, रेशियो ऑफ वेट टू प्राइस कितना होगा बच्चों, x:9। ठीक है, अब जरा एक बात ध्यान से समझो मेरी, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, देखो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मैं जूम कर लेता हूं 10 kg एप्पल आपके, उसकी कॉस्ट है सपोज करो 1000 रुपीज। कितनी है, 1000 रुपीज। तो बच्चों आपके 4000 में कितने केजी सेब आएंगे, मैं यहाँ पे एज्यूम कर लिया बच्चों 10 kg एप्पल आपके कितने हैं, उनका जो कॉस्ट है कितना है 1000 रुपीज। ठीक है, अब आपके 4000 में कितने केजी एप्पल आएंगे बच्चों, तो आप लोग सीधा सीधा बता देंगे सर ये आएगा आपका 40 kg। कितना आएगा 40 kg। अब बच्चों एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे रेशियो कितना है 10:1000, नीचे कितना है 40 कितना 4000। बच्चों ऊपर वाले रेशियो को देखो नीचे वाले को देखो, क्या है दोनों प्रोपोर्शनल है। जब आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे ना तो बिल्कुल सेम दिखाई देंगे। देखो मैं बता देता हूँ, ये कितना आया 1:2, आपका आ गया 100। ये भी ऐसे ही आएगा, 0 से 0 कट। ठीक है, 4 × 1 = 4, और जब 4 से 400 को डिवाइड करूंगा तो 100 आएगा। तो ये भी क्या आ गया 1:2। ठीक है बच्चों, ये सिर्फ मैंने आपको लिए समझाने के लिए बताया, क्या दोनों प्रोपोर्शनल में है ना। तो बच्चों इसी प्रकार आपके 35:6 और x:9 क्या दोनों किस में होंगे, प्रोपोर्शनल में होंगे। सो मैं क्या लिखूं बच्चे यहाँ, तो वी कैन से 35:6 and x:9 are proportional। ठीक है, अब ऐसे ही रख दो। तो मैंने बताया था आपको शुरुआत में क्या 35:6 प्रोपोर्शनल का सिंबल ये होगा आपका x:9। ठीक है बच्चों, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे 35/6 = x/9। तो बच्चों जब हम इसे सोल्व करेंगे क्या आ जाए, x की वैल्यू आएगी आपकी, देखो 9 किसके साथ जाएगा 35, बिल्कुल जाएगा भाई 35 × 9। बच्चों जगह थोड़ी सी कम रह गई इसमें, कोई बात नहीं 6। ठीक है, अब 3 से कट कर लो, 3 3 = 9, 3 2 = 6। तो बच्चों ये आ गया हमारा 35 × 3/2। 35 × 3 कितना होगा बच्चों 105/2। अब जब मैं इसे डिवाइड करूंगा ये कितना आएगा आपका 52.5। ठीक है, यानी 9 निस्कास में जो क्वांटिटी होगी सेफ्रॉन की वो कितना होगा 52.5। ठीक है बच्चों,
चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। चलो, क्या है बच्चों? हरमन इज ए 1 year old गर्ल, हर एल्डर ब्रदर इज 5 years old, व्हाट विल बी हरमन एज when the ratio of her age to her brother age is 1:2। ठीक है, चलो बच्चों लिखो। यहाँ पे क्या लिखोगे? सबसे पहले आप लोगों को यही काम करना है और रटना नहीं बिल्कुल भी। वी हैव बीन गिवन टू अस। ठीक है, हरमन एज कितनी है बच्चों? 1 year एंड हर ब्रदर एज कितनी है बच्चों? 5 years। 5 years। ठीक है, हरमन की एज 1 year, उसके ब्रदर की एज 5 years। अब बच्चों एक बात बताओ, इसने पूछा है व्हाट विल बी हरमन एज व्हेन द रेशियो ऑफ हर एज टू हर ब्रदर एज इज 1:2। अब कुछ टाइम के बाद होगी, बिल्कुल होगी। तो मैं एज्यूम कर सकता हूं बच्चों, लेट वी एज्यूम आफ्टर X years हरमन एज एंड हर ब्रदर एज विल बी। अब एक बात बताओ बच्चों मुझे, सपोज करो आपकी प्रेजेंट में एज है 10 years, तो 5 years के बाद कितनी होगी? तो 10 में 5 ऐड करोगे जब 15 होगा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करना है आपको, 1 + x एंड 5 + x। ठीक है बच्चों, चलो आफ्टर X years रेशियो ऑफ देयर एज क्या होगा बच्चों? 1 + x = 5 + x। ठीक है भाई, हमने रेशियो निकाल दिया। अब ऊपर क्या दिया? ऊपर भी गिवन है। क्या गिवन है? वी गिवन आफ्टर X years रेशियो ऑफ देयर एज कितना है बच्चों? ये हमारा 1:2। अब ये दोनों जो रेशियो है बच्चों, क्या ये प्रोपोर्शनल होंगे? बिल्कुल होंगे। ठीक है, तो बच्चों यहां क्या लिखेंगे हम? अबव रेशियो और प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दोगे आप 1 + x = 5 + x प्रोपोर्शनल 1:2। तो लिखो बच्चों, कैसे कैसे लिख सकते हैं इसे? 1 + x/5 + x = 1/2। चलो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी, यानी ट्वाइस 1 + x = 1 5 +। ठीक है, चलो करो, 2 1 जा 2, 2 × x 2x, ये हो गया 1 × 5 5, 1 × x x वाले एक साइड ले लो और कांस्टेंट एक साइड।
तो 2x, ये x इधर आएगा, -x हो जाएगा, ये 5 उधर रखो, प्लस का 2 जब दूसरी साइड में जाएगा इसका भी साइन चेंज होगा, -2। तो बच्चों क्या होगा x की वैल्यू, यहाँ पे लिख रहा हूँ जरा नीचे, x की वैल्यू होगी हमारी 3। यानी 3 साल के बाद बच्चों उनकी जो एज का रेशियो है वो क्या होगा, 1:2 होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? हाँ। अब किसकी एज पूछी है बच्चों, हरमन की एज पूछी है। ठीक है, हरमन की एज पूछी है। तो बच्चों हरमन की एज क्या होगी, देखो ये आफ्टर एक्स ईयर्स, तो यहाँ पे लिखो आफ्टर 3 इयर्स हरमन एज क्या होगा, देखो ऊपर जो मैं एज्यूम कर रखा 1 + x है ना, तो ये हो जाएगी 1 + 3, कितना हुआ 4। 3 साल के बाद हरमन की जो एज है कितनी होगी, 4 इयर्स। और उसकी जो ब्रोदर है उसका एज कितना होगा बच्चों, 5 में कितना ऐड करेंगे, 3 करेंगे। यहाँ पे, यहाँ पे जरा, यहाँ पे देख लो मैं ऊपर, ये हो गया 1 + x की वैल्यू कितनी आई 3, ये 4 हो गया। और यहाँ पे कितना आया 5, x की वैल्यू कितनी आई 3। ठीक है बच्चों, तो हरमन की एज 4 इयर्स और उसके जो ब्रदर है उसकी एज 8 इयर्स। अब जरा दोनों का रेशियो निकालो आप, क्या आएगा, 1:2 ही आएगा ना। तो ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हैं हम। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गोल्ड एंड वाटर आर इन द रेशियो, कितना है बच्चों 37:2। ठीक है, जब बच्चों वॉल्यूम इक्वल है तो गोल्ड और वाटर का रेशियो है हमारा 37:2। इफ 1 लीटर ऑफ वाटर इज 1 kg इन मास, व्हाट इज द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गोल्ड। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखते हैं बहुत अच्छे से। क्या लिखेंगे बच्चों, वी हैव बीन गिवन टू अस। क्या गिवन है बच्चों, क्या गिवन है हमारा, हमारा गिवन है बच्चों द रेशियो ऑफ मास ऑफ गोल्ड एंड वाटर when their volume और, भाई वॉल्यूम इक्वल है ना, तो कितना है, ये हुआ बच्चों हमारा 37:2। ठीक है, अब बताओ मुझे, देखो हमारा दिया नीचे मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर कितना गिवन है बच्चों, ये रहा कितना है 1 kg है। यहाँ पे लिखो मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 kg, भाई गिवन है हमें। अब बच्चों एक बात बताओ, व्हाट इज द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गोल्ड, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम एज्यूम कर लेंगे बच्चों। ठीक, वी एज्यूम, वी एज्यूम मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गोल्ड कितना हुआ बच्चों, इसे हमने एज्यूम कर लिया x kg। ठीक है बच्चों, अब एक बात बताओ मुझे, इनका रेशियो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे लिखो विद इक्वल वॉल्यूम रेशियो ऑफ मास ऑफ गोल्ड
एंड वाटर, कितना होगा बच्चों? ये होगा हमारा x इज टू, ठीक है भाई, जैसे ऊपर दिया ऐसे ही नीचे लिखनी है। अब ये जो रेशियो है ऊपर, क्या ये और ये दोनों प्रोपोर्शनल है? बिल्कुल है भाई। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? अबव रेशियो आर प्रोपोर्शनल, ठीक है बच्चों। तो 37:2 प्रोपोर्शनल, क्या लिखेंगे? x:1। तो 37:2 को क्या लिख सकते हैं? 37/2 इज इक्वल टू, इसे क्या लिखेंगे? x/1। अब 1 किसके साथ चला जाएगा? 37, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही होती है बच्चों। x की वैल्यू हो जाएगी 37×1/2। 37×1 37, 37 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो बच्चों कितना आएगा आपका? या तो आप फ्रैक्शन में रहने दो, ये आएगा 18.5, ठीक है भाई। तो बच्चों यहाँ की लाइन लिख देना आप लोग। तो द मास ऑफ 1 liter ऑफ गोल्ड इज कितना है? 18.5 kg, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा समाप्त होता है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करते हैं। चलो बच्चों रीड करते हैं। क्या है बच्चों? इट इज गुड फार्मिंग प्रैक्टिस टू अप्लाई 10 tons ऑफ काउ मैन्योर्स। बच्चों समझते हो आप लोग काउ मैन्योर्स जो गांव में करते हैं ना, उससे गांव में जो खेती में यूज होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम काउ मैन्योर, ठीक है बच्चों। अब देखो 10 tons ऑफ काउ मैन्योर फॉर 1 acre ऑफ लैंड, यानी 1 acre लैंड के लिए आपको कितनी जरूरत है? 10 टन की नीड है हमें, ठीक है। 1 acre लैंड के लिए 10 टन की नीड है। चलो आगे देखते हैं। ए फार्मर इज प्लानिंग टू ग्रो टमाटोज इन ए प्लॉट ऑफ साइज 200 feet बाई 500 feet, हाउ मच मैन्योर शुड बी बाई, ठीक है बच्चों। प्लॉट का हमें साइज दे दिया है, ठीक है। अब उसके लिए कितनी काउ मैन्योर हमें परचेज करनी पड़ेगी? चलो प्लीज रिफर टू सेक्शन ऑन यूनिट कन्वर्जन अर्लियर इन दिस चैप्टर। बच्चों मैंने आपको इस फिगर इट आउट की शुरुआत में ही मैंने आपको यूनिट ऑफ कन्वर्जन बताया था, ठीक है। कुछ चीजें हमें याद करनी पड़ेगी, जैसे मैं बताता हूं। अब बच्चों जरा यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों? सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे आप लोग? बच्चों 1 टन में आपका क्या होता है? 1 टन इज इक्वल टू होता है आपका 1000 kg। कितना होता है? 1000 kg। अब टन कितना है बच्चों? ऊपर देखो 10 टन है ना, तो 10 टन में बच्चों आपका क्या हो जाएगा? 10 की मल्टीप्लाई कर दो, 10,000 kg, ठीक है। चलो क्या है बच्चों? 1 acre इज इक्वल टू होता है बच्चों 43,560 स्क्वायर फीट, ठीक है। इस फिगर इट आउट के शुरुआत में ही मैंने आप लोगों को बताया था, ये कुछ यूनिट आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी? याद करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। अब देखो 1 एकड़ लैंड के लिए कितनी टन्स की जरूरत है हमें? 10 टन्स की। तो यहां पे लिखो बच्चों आप लोग रेशियो ऑफ काउ मैन्योर टू एरिया ऑफ लैंड, ठीक है। कितना होगा?
इज इक्वल टू 10,000, रेशियो में कितना आ जाएगा 43,560। ठीक है, अब यूनिट बार बार नहीं लिखूंगा बच्चों, मैंने केजी और स्क्वायर फीट इतना इनफ है। चलो अब बच्चों एक बात बताओ, हमें प्लॉट का साइज दे रखा, सेकंड लाइन में देखो प्लॉट का साइज कितना है 200 फीट बाई 500 फीट। नाउ वी हैव बीन गिवन टू अस साइज ऑफ प्लॉट कितना है बच्चों, ये हमारा 200 फीट बाई लिखता हूँ 500 फीट। अब इसका एरिया निकालेंगे तो कैसा होता है, एरिया क्या हो जाएगा भाई, डायरेक्ट लिख दो 200 इंटू 500। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1,00,000 स्क्वायर फीट। ठीक है, अब देखो प्लॉट का साइज दे दिया हमें 1,00,000 स्क्वायर फीट, उसके लिए कितने टन की हमें काउ मैन्योर की नीड है उसे एज्यूम कर लेंगे हम लोग। ठीक है, चलो वी एज्यूम काउ मैन्योर रिक्वायर्ड P x kg। ओके, चलो सो रेशियो ऑफ काउ मैन्योर टू एरिया ऑफ लैंड कितना हो जाएगा बच्चों, काउ मैन्योर x kg और एरिया कितना है 1,00,000 स्क्वायर फीट। ठीक है, 1,00,000 स्क्वायर। अब बच्चों देखो ये जो है हमारा रेशियो और ये वाला रेशियो, क्या है दोनों प्रोपोर्शनल हो गए, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सप्लेन किया था एक एग्जाम्पल लेके। ठीक है ना, उसी एग्जाम्पल की तर्ज पे आप लोगों को सोल्व करने हैं। ठीक है, इमेजिन करना है। तो क्या लिखूंगा बच्चों, अब रेशियो आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलो क्या है 10,000 टू 43,560 और ये हो जाएगा x इज टू 1,00,000। ठीक है भाई, चलो लिख दो इसे, कैसे लिखोगे 10,000 अपॉन 43,560 इज इक्वल टू x अपॉन 1,00,000। ठीक है, अब 1,00,000 की मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर। ठीक है, x को मैं इधर ही रहने देता हूँ, x इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1,00,000 अपॉन में आ जाएगा बच्चों कितना 43,560। ठीक है, 10 से 10 कट, 10 से 10 कट हो गई बच्चों। अब बच्चों जब आप इसे डिवाइड करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और इसे डिवाइड करेंगे, आप लोग डिवाइड करना, ये आएगा आपका नियर बाई 22,995,6.84। ठीक है, यानी इतने टन की हमें
956 भी आएगा, ठीक है। ठीक है, 22,956.84 टन। यूनिट क्या है? टन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों 1 लाख स्क्वायर फीट के लिए 22,956.84 टन काउ मैन्योर की हमें नीड है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हम 4 ही क्वेश्चन रहने के देंगे, ठीक है। इसके आगे का बच्चों हम कल देखेंगे। आई थिंक 4 क्वेश्चन आर लेफ्ट इन दिस, फिगर इट आउट, ठीक है बच्चों। टुमारो आई विल डिस्कस अबाउट दैट क्वेश्चन। तो बच्चों आज हम यहीं तक रहने देते हैं, इसके आगे का हम कल देखेंगे। अगर बच्चों किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू।